देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 60 से अधिक देशों से मिलकर हुआ है। लगभग 60 से अधिक देशों से मिलकर हुआ है भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा बातें ली गई हैं। 1935 से लगभग 250 से अधिक आर्टिकल लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से। लेकिन और भी बातें जो हैं वो जैसे अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से और फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, वो सब कई बातें से ली गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में आने योग्य है। वो सब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो पहला USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का संविधान। अमेरिका से क्या क्या बातें ली गई हैं? तो पहला इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मौलिक अधिकार के देश से लिया गया है, तो अमेरिका देश से लिया गया है। अब अगर भारत के संविधान की बात की जाए कि इसको किस में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। कितने और कितने अनुच्छेद के बीच में रखा गया है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक के बीच में रखा गया है ये। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई मौलिक अधिकार। दूसरा जो है उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए किस में रखा गया है, तो आर्टिकल 63 में रखा गया है। ये दो बातें हो गई। तीसरी जो बात है इम्पॉर्टेंट बात, वो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया जो है आर्टिकल किसमें रखा गया है? भारतीय संविधान में 61 में रखा गया है। महाभियोग जो होता है, इसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद में विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, बातें वो सब बाद में करेंगे। और चौथी जो बात है अमेरिका से ली गई है वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने की बात की गई है या ली गई है अमेरिका के संविधान से। इतनी बातें इम्पॉर्टेंट है। एक और बात, प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना इसको उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य का भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए जो अगला देश है आयरलैंड ले लीजिए या कनाडा ले लीजिए। तो आयरलैंड अगर लेते हैं तो आयरलैंड से कौन कौन सी बातें ली गई हैं? पहला इम्पोर्टेंट बात है कि राज्य के नीति निर्देशक
नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जो भारतीय संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 35 तक था, और यहाँ पर हो जाएगा 36 से 51 तक। 36 से 51 तक ये बातें भारतीय संविधान में ली गई हैं। लेकिन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरी जो बात है वो यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है? तो ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं ये बातें। अगला जो है कनाडा के संविधान से कौन कौन सी बात ली गई है? तो केंद्र द्वारा या अतिरिक्त शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अतिरिक्त शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अतिरिक्त शक्तियों का केंद्र में निहित होना पहला। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अतिरिक्त शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये दोनों बातें कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, जो भाग 3 में आर्टिकल 35 से 51 के बीच में रखा गया है। और दूसरी जो बात है उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, जो आर्टिकल 63 में रखा गया है। और तीसरी जो बात राष्ट्रपति पर महाभियोग है और संसद में विशेष बहुमत से पारित होता है, और फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं या पद से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 में है। और चौथी जो बात है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना। और जो पांचवी बात है प्रस्तावना या उद्देश्य का, जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इतनी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, जो कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। ये बातें नोट करने योग्य हैं। अगला जो देश है हमारा वो जर्मनी, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। अगला जो देश है जर्मनी के संविधान से कौन सी बातें ली गई हैं? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय में मौलिक अधिकार का निलंबन ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। क्या हमने कहा? आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब भी आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकार स्वतः ही खत्म कर दिए जाएंगे। तो मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये सब
ख़त्म हो जाएंगी जब आपातकाल लगेगा तब। इतनी बातें क्लियर हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए एक ही बात इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस देश से। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से कौन सी बातें ली गई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची, ये हम संविधान में पढ़ेंगे संविधान में पढ़ेंगे अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों के बारे में बात की गई है। तो इसके विषय भी हैं। समवर्ती सूची के कितने विषय हैं वर्तमान समय में? तो 52 विषय हैं। केवल एक यही सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिस पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, वो समवर्ती सूची है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि संसद के दोनों का संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक यानी संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और अगला जो देश है वो अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था पहला। दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये बातें कहाँ से ली गई हैं? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। संसदीय शासन व्यवस्था और लोकसभा और विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होना। ठीक है, ये ब्रिटेन से ये बातें ली गई हैं। और तीसरी बात जो ब्रिटेन से ली गई है वो ये है कि तीसरी बात है राष्ट्रपति की पद, या कह लीजिए कि राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का पद, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये बात की गई है या ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, जिसके 52 विषय हैं। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। और लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये इतनी बातें ली गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन सारी जो भी इतने भी देश हैं इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें ली गई हैं, और काफ़ी बातें ली गई हैं, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बातें इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ।
तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं और अनुसूची पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको रिवीजन ही करना है बेसिक चीज़ों का। तो चलिए अनुसूची हम पढ़ लेते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूची, ठीक है। अनुसूची, अगर अनुसूची की बात करें तो वर्तमान समय में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची, ठीक है। पहली अनुसूची में हमारे राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। राज्य क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में बात की गई है, तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बात की गई है। केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र के बारे में भी बात की गई है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते की बात की गई है। वेतन और भत्ते की बात की गई है। वेतन और भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में थोड़ा मतलब रिवीजन ही कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। और तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप, यानी शपथ की बात की गई, किन किन को शपथ दिलाएगा, कौन कौन दिलाएगा। तो शपथ में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, जितने भी मंत्रिपरिषद हैं या मंत्रिमंडल हैं, उन सबको शपथ का प्रारूप दिलाया जाएगा। और शपथ के प्रारूप के बाद ही वो जो है अपना कार्यभार संभाल सकेंगे। तो ये शपथ के प्रारूप अनुसूची 3 में बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के स्थानों या क्षेत्रों का आवंटन, राज्यसभा के क्षेत्रों या स्थानों का आवंटन या बंटवारा, ठीक है, आवंटन या बंटवारा। पांचवी अनुसूची में जो हमारे 4 राज्य हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको अगर छोड़ दें, या लिख लीजिएगा बीच में, छोड़ कर सभी राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति, के प्रशासन राष्ट्रपति संभालेंगे।
राष्ट्रपति संभालेंगे संभालेंगे। लेकिन 6वीं अनुसूची कहती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन जिला स्वायत्त संभालेंगे और जिला स्वायत्त को कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 7वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 7वीं अनुसूची 3 सूचियों की इसमें बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनकी बात की गई है अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है। भाषा की बात की गई है तो आर्टिकल 343 से 351 तक बात की गई है। जो 9वीं अनुसूची है, थोड़ा अब इसको मिटा देते हैं। 9वीं अनुसूची है उसको पहले संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। उसमें क्या भूमि सुधार और जमींदारी के बारे में बात की गई है। भूमि सुधार और जमींदारी के बाद में जमींदारी की बात की गई है। अनुसूची 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी की बात की गई है। इसको पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1952 के तहत जोड़ा गया। इसके तहत पहले संविधान संशोधन 1952 के तहत इसको जोड़ा गया। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला संविधान संशोधन जब हुआ तो इसी बात को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून। इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची हमारी है पंचायतें। इसके कितने विषय हैं? इसके 29 विषय हैं। इसको कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 किसी बुक में लिखा हुआ, किसी बुक में 1993 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची हमारी है नगर पालिका। इसके 18 विषय हैं वर्तमान में। इसको 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 1993 इसको भी साथ में जोड़ा गया।
1993 में जोड़ा गया। ठीक है, ये विषय है, ये विषय है। तो ये अनुसूची भी तुरंत हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें रिवीजन ही करना था, इसलिए अनुसूची हमारी ख़त्म हो गई। और जो भारतीय संविधान के स्रोत से कई देशों से कई बातें ली गई हैं वो समाप्त हो गया। अब हम बैठक की बात करेंगे, तो चलिए